श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 20 मई। हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। न्यूयॉर्क, 20 मई 1966। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। ये जो ऊंचा नीच शरीर संहिता है, उसका क्या कारण है? कारण गुण संघर्ष। ये जो प्रकृति का गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इसका साथ में संग करूंगा, उसी प्रकार शरीर हमको मिलेगा। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देह उपपत्ति। तो विभिन्न प्रकार जो शरीर हम लोग मिलता है, इसका क्या कारण? कारण गुण संघर्ष। ये जो प्रकृति का गुण हम लोग संग करते हैं, एक रोग होता है इन्फेक्शन। आप जान करके और अजान करके कोई रोग का बीजाणु को अगर संसर्ग करेंगे तो वो रोग से आपको भोगने पड़े। उसी प्रकार कारण गुण संघर्ष, जैसे जैसे गुण से हम संग करेंगे उसी प्रकार हमको शरीर मिले। तो शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले और चाहे देवता का शरीर मिले और तो कुत्ता का शरीर मिले और नीच शरीर मिले, अंत भक्ति में देहा, ये सब अंत होने वाला है। और भगवद गीता में स्वयं भगवान पहले ही बता रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार दुर्बल मेरा। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर होगा। अब किस प्रकार देहांतर होगा, आगे जाके के हमको क्या शरीर मिलेगा, ये सब हम लोग नहीं जानते। यद्यपि शास्त्र में सब कुछ बताया गया है, जो जैसा तुम शरीर चाहते हो ऐसा मिल जाएगा। इस प्रकार साधन करो। जानती देव वृता देवान पितरीन जानती विद्युता भूते जा जानती भूतानी मज्जाजिनो भी जानती माम। यदि उच्च लोक में जाने चाहते हो, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, अनेक सब उच्च लोक है, उधर भी जा सकते हो। जानती देव वृता देवान, पृथ्वी लोग जा सकते हो, पितरी जानती विद्युता भूते जा जानती भूतानी। और यदि इधर ही रहने चाहते हो वो भी हो सकेगा। और मज्जाजिनो भी जानती माँ। और अगर भगवान का पास जाने चाहते हो तो भगवत भजन कर लो। सब चीज खुला हुआ है, जैसा हम लोग चाहते हैं। यथेच्छसि तथा तुम, भगवान अर्जुन को बताया कि तुमको सब बता दिया, अब तुम इसको सोच करके विवेचन करके जैसा चाहते हो ऐसा करो। तो सब हमारा ही हाथ में है। हम देव लोग में जा सकता हूँ, पृथ्वी लोग में जा सकता हूँ, घर भी रह सकता हूँ, और यदि चाहे हम तो भगवान का पास जा सकता हूँ। ये सत्य शास्त्र में बताया किस तरह जा सकते हैं। कोई चीज ऋषभ जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है ये जंक्शन है, तुम जैसे चाहते हो आगे जाकर के मिलेगा। क्योंकि देहांत तुम्हारा तो हो गई। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य जो बुद्धिमान है, धीर है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है जहाँ देहांतर होता है। तो महामूर्ख होता है वो देहांतर क्या समझता ही नहीं। आज का ये एजुकेशन है। महामूर्ख बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
महामूर्ख सब देहांतर समझता है। वो लोग कहते हैं स्वामी जी ये शरीर जब मिट जाता है सब मिट गया। बड़े बड़े लीडर लोग, बड़े बड़े सब प्रोफेसर, एजुकेशन, वो देहांतर क्या है नहीं समझते। और भगवान स्वयं बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि ओ मानव जीवन में जरा यथा एक बालक है, उसको जवान होना ही पड़ेगा, देहांतर, वो बालक शरीर नहीं रहेगा, उसको युवक का शरीर मिलेगा। अगर बालक अगर कहते हैं नहीं हम युवक नहीं होंगे, तो वो कहने से क्या हो, प्रकृति का नियम है, होने पड़ेगा। और अगर युवक कोई कहते हैं हम बुढ़ा नहीं होंगे, तो बोलने से क्या होगा, होने ही पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, तुम बोलने से क्या होगा, हम देहांतर नहीं होंगे, वैसे ही देह में सब शेष कर दे, बोलने से नहीं होगा। क्रियमाणानि नहीं कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा पट्टा हम इति मंत्र। जबरदस्ती बोलने से क्या छुट जाएगा, नहीं, ये संभव नहीं। ये सब आजकल एजुकेशन किया जाता है कि देहांतर नहीं है, परजन्म नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, और स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, और अनेक प्रकार शास्त्र में जो सब बताया गया है उसको मानते ही नहीं, तो क्या किया जाए, इतना मूर्ख हो गया था। और भगवान खुद बता रहे हैं जसा सिद्धि मुत्सिद्ध वर्तते काम काल न सिद्धि सवामति। जो शास्त्र सिद्धांत है उसको तो मानते नहीं, अपना मनमाफी काम करते हैं, उसको जीवन तो असफल होगा ही, न सिद्धि सवामति, और न सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, और परागति का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट में हमारा शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है उसको ग्रहण किया जाए, जीवन को सुधारा जाए, और आगे जाके हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको सफल किया जाए। तो ये सब शब्द है, आज नहीं बहुत दिन पहले एक चीज एक बताया जाता है कि देहांतर प्राप्ति, और ये क्वेश्चन देहांतर क्यों है, देहांतर इसीलिए होता है कि श्रद्धा शुद्धि नहीं। जैसा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुख भोगने पड़े, तो शास्त्र बताते हैं जहाँ आपने भौतिक शरीर ग्रहण किया आपको दुख भोगने पड़े। दुख अनेक प्रकार होता है, कुछ ना कुछ आपको दुख भोगने ही पड़ेगा, क्योंकि असंगति क्लेश देहास देह, यद्यपि ये शरीर सब दिन के लिए नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा क्लेश दुख देगा। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा कांप कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन ने जब देखा, सिर्फ अपने दादा और गुरु को नहीं सभी रिश्तेदारों को देखा, तो पूरी तरह से भ्रमित हो गया, विस्मित हो गया। अब यहाँ पे अर्जुन बता रहा है 4 चीजें उसके साथ हो रही है। एक, उसकी त्वचा जल रही है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उसका खुद का धनुष उसके हाथ से छूट रहा है। यानी अर्जुन, आप सोच सकते हैं कितना परेशान हो गया होगा।
तो ये चीजें हमारे साथ भी होती हैं। रोंगटे खड़े होना या कंपन होना शरीर में, इसके दो कारण होते हैं। एक, जब भक्ति भाव जागृत होता है, कोई व्यक्ति भक्ति में बहुत उन्नत होता है, उसके साथ ऐसा होता है, भगवान की भक्ति करता है। दूसरा, भय के कारण, भौतिक भय के कारण। अब यहां भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को देख के अर्जुन कांप नहीं रहा है, उसके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं। भौतिक संबंधियों को देख के अर्जुन के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब अर्जुन भयभीत है। मृत्यु से भय नहीं अर्जुन को, ऐसे डर नहीं रहा है कि मर जाऊंगा या मेरे लोग मर जाएंगे, वो भय नहीं है। ये इतने लोगों को मैं कैसे मारूंगा, वो भी भय नहीं है। हार जीत का भी भय नहीं है, क्योंकि पता है कृष्ण साथ में तो जीत ही जाऊंगा। भय है अर्जुन को अपने लोगों को खोने का, अपने लोगों को खोना नहीं चाहता। अब ये परिस्थिति हम सबकी है। आपका कोई निकट संबंधी जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आपकी स्नेह हो, सिर्फ उसके बारे में कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कुछ समय कि अगर उनको कुछ हो गया तो तुरंत देखिए सारे जो अर्जुन के सिम्टम है बॉडीली, ये हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। आप अच्छे से आनंद में हैं और कोई टीवी देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सडनली एक मैसेज आता है कि आपके कोई निकटतम या घर का परिवार का सदस्य किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो कैसा होता है। तो भगवान ने अर्जुन को उस परिस्थिति में डाला है, वो सब करवाया है जो हमारे जीवन में होता है। यानी अर्जुन को एक मॉडल के रूप में हमारे लिए रखा गया। अर्जुन के साथ वो हो रहा है जो हमारे जीवन में होता है। तो इसका मतलब क्या है, बीमारी सेम है, सिम्टम भी सेम है, तो फिर इलाज भी सेम होना चाहिए। तो इससे ये तो समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी भय है। अगर नहीं है तो सिर्फ सोच के देखिए, थोड़ा गहराई से सोचिए कि अगर अभी आपका मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। वो कितने सारे ख्याल आएंगे, और ये क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, ये काम बाकी है, वो बाकी है, उससे पैसा लेना, उसको देना है, अभी तो इसका शादी कराना है, इसका पढ़ाई कराना है, इसका ये कराना है, वो कराना है, कितने ख्याल आ जाते हैं। और घर में किसी की अगर मृत्यु होने का विचार हो, तो इसी भय में हर कोई जी रहा है। लोग कोरोना से नहीं डरते, लोग मृत्यु से डरते हैं, अपनी मृत्यु से भी और अपने परिजनों की मृत्यु से भी, स्वजन और परिजन दो। तो ये भय हमारे अंदर है, इसको निकालेंगे कैसे, अर्जुन का भय कैसे निकला वो देखना है। जब अर्जुन का भय निकल गया तो हमारा भी निकल जाएगा। इसके पीछे एक कथा है, जो अर्जुन का ये फेमस धनुष है। अर्जुन ने वचन लिया था कि मुझे कोई कहेगा अगर कि अपना धनुष नीचे रख दो, मैं उसका सर काट दूंगा। यह अर्जुन का वचन था। अब वही अर्जुन इतना घबरा गया कि उसका धनुष उसके हाथ से नीचे गिर रहा है। क्या अपना सर काटेगा अर्जुन? एक बार युद्ध में 10वें या 12वें या 13वें दिन की बात है, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कुंती को वचन दिया था। कुंती आई थी ये कहने के लिए कि बेटा तुम मेरे बेटे हो और ये तुम्हारे भाई हैं पांचों, क्यों लड़ रहे हो आपस में, तो मत मारो एक दूसरे को। कर्ण ने कहा कुंती से कि माता तुम 5 पुत्रों की मां जानी जाती हो, युद्ध के बाद भी तुम्हारे 5 ही पुत्र बचेंगे। मैं और अर्जुन का, मेरे और अर्जुन का जो युद्ध तो होगा ही होगा, या तो अर्जुन बचेगा या तो मैं बचूंगा, बट तुम 5 पुत्रों की मां कहलाओगे। बाकी तुम्हारे 4 पुत्र मेरे सामने युद्ध में आएंगे भी तो उनको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। या तो मारूंगा या तो मर जाऊंगा।
ये कर्ण का वचन था। पहले के क्षत्रियों में वचन का बहुत बड़ा वैल्यू होता था, आज के जैसा नहीं जहां पे स्टैम्प पेपर का भी कोई वैल्यू नहीं है। पहले जो वचन दे दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पहले वो था, अब नहीं रहा कल्चर। अब तो लोग शादियां तोड़ देते हैं, जैसे कोई मच्छर मार दिया, चुटकी बजाते शादी टूट जाती है, तो फिर दूसरी बातों का क्या कहना। तो 12वें 13वें दिन की बात थी, कर्ण के सामने युधिष्ठिर आए। अब चाहते तो युधिष्ठिर को मार सकते थे, खेल खत्म हो जाता। अगर कर्ण ने युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर राजा है, राजा खत्म तो सब खत्म, लेकिन कर्ण ने वचन दिया था कुंती को, तो युधिष्ठिर को मार सकता था, लेकिन छोड़ दिया, लेकिन घायल करके छोड़ा, बेइज्जती से छोड़ा। एक क्षत्रिय को आप बोलते हो जाओ, छोड़ दिया तुमको, तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो युधिष्ठिर को बड़ा अपमानित हुआ, अपमानित लगा, और युधिष्ठिर को उसका जो सारथी था वो लेके कैंप में चला गया, घायल हो गया। मारा नहीं, मार सकता था, घायल कर दिया। तो अर्जुन को जब पता पड़ा युधिष्ठिर घायल हो गया है, तो सब कुछ छोड़ के अर्जुन देखने गया। कृष्ण साथ में थे। तो अर्जुन से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि मार दिया तुमने कर्ण को? बोले मारा नहीं, मैं तो आपको देखने आया हूं। बोले तुम कैसे योद्धा हो, कैसे क्षत्रिय हो, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे राजा को ऐसा अपमानित किया और तुम छोड़ के आ गए युद्ध में? तुम डरपोक हो। और बहुत बुरा भला बोल दिया छोड़ दो ये अपना धनुष। तो अर्जुन का वचन सामने आ गया, छोड़ कैसे दूं मैं अपना धनुष? मेरे को, मैंने वचन दिया है, जो मुझे बोलेगा अपना धनुष छोड़ दो, उसका सर काट दूंगा। अब तो मुझे तुम्हारा सर काटना पड़ेगा युधिष्ठिर। अब अर्जुन फिर परेशान, करूं क्या मैं? तो कृष्ण की ओर देखते हैं, कृष्ण ने कहा वचन तो निभाना पड़ेगा। तो फिर कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि क्षत्रिय का अपमान मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। एक क्षत्रिय का अपमान कर दो, उसका मृत्यु से भी ज्यादा उसको दंड मिल गया। तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो अपने वचन से। तब अर्जुन जो मन में रखते हैं, बोलते हैं कि तुमने द्रौपदी को दांव पे लगाया, तुमने गलत किया, बोलना चालू कर देते हैं। और युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगता है, भाई है ना, छोटा बेटे जैसा होता है, लेकिन क्या करे, वचन है। और फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो देखिए पहले के रिलेशनशिप कितने अच्छे थे, क्या डायनामिक था रिलेशनशिप। इधर झगड़ा भी हो गया, फिर एक हो गया। अभी थोड़ा सा कोई किसी को कुछ बोल दे, जिंदगी भर मुंह नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, फोन पे ब्लॉक, घर पे ब्लॉक, सब जगह ब्लॉक कर रहे थे। उस व्यक्ति को अंदर याद आती रहती है, क्योंकि मनुष्य 5000 साल पहले या अभी, वो जो उसका भाव है वो तो ऐसा ही। तो ये जो वचन था अर्जुन का कि कोई मुझे बोलेगा धनुष छोड़ दो तो मैं उसका गला काट दूंगा, आज वही धनुष उसके हाथ से छूट रहा है। और ये सिर्फ हमारे साथ भी होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाते हैं अपने लोगों को, क्योंकि अपने से ज्यादा आपको अगर कुछ दुख लगे, कुछ हो जाए, तो आप उतना नहीं तकलीफ होती है। लेकिन अपना हो ही कोई, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, अपना भाई हो, अपना बेटा हो, अपना पिता हो, माता हो, उनको कुछ हो जाए तो ज्यादा दुख लगता है। यही तो संसार है, यही भगवान की माया है। इसी से भगवान अर्जुन को निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो हमें समझना है। हम सब भगवान के अंश हैं। हम आपस में आए हैं एक परिवार के जैसे रहने के लिए, लेकिन हमारा संबंध भगवान के साथ है। लेकिन अगर पूरा परिवार साथ में भक्ति करता है भगवान की, साथ में आके गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो फिर वो माया नहीं है,
वो भगवान की कृपा है। तो इसलिए अ फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसे कहा जाता है। जो परिवार साथ में आके भक्ति करता है वो हमेशा साथ में रहता भी है। पांडवों का शरीर देखिए, पांडवों का जो परिवार है साथ में क्यों रहा? क्योंकि कृष्ण उनके केंद्र में रहे। हरे कृष्ण।